Hello friends, welcome back to our YouTube channel Sightful Data Journey. My name is Raj Arya and I am a data scientist in VJI. So आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर होते क्या हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं इन्हें? बेसिकली एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करने के लिए से हम यूज़ करते हैं और ये हमारे 13 टाइप्स के असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें कि पहला हमारा है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसको हम =2 के साइन से डिनोट करते हैं। इसमें एग्जाम्पल करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसको वैल्यू असाइन करते हैं। कोई भी वैल्यू असाइन कर देते हैं इसमें इंटीजर के फॉर्म में। इसको 10 असाइन करते हैं। देन वी प्रिंट। हमने क्या करा यहाँ पर, x को एक वैल्यू असाइन कर दी सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर से। द सेकंड ऑपरेटर इज एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो उसका एग्जांपल करके देखते हैं। पहले एक फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ वेरिएबल। हम क्या कर रहे हैं, x को एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं यहाँ पर 25। देन क्या करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर का। इसमें हमें क्या से बेनिफिट हमारा क्या होगा, हमें कोई नया वेरिएबल क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। हम उसी वेरिएबल में उसको एक वैल्यूज़ में ऐड कर देंगे। जैसे कि हम 15 ऐड करते हैं। हमने क्या किया है, x में ही उसको एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके 15 और वैल्यू असाइन कराई है 25 में। इसको प्रिंट करते हैं तो आउटपुट क्या आया, 40। अगर मैं इसका यूज़ नहीं करता तो मुझे दोबारा से एक दूसरा सेकंड वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता वैल्यू असाइन करने के लिए। लेकिन मैंने क्या किया है, एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है और मैंने x में ही उसको वैल्यू असाइन करा दी है। एक एग्जांपल और करते हैं इसका। एक y वेरिएबल क्रिएट करते हैं 20। क्या करते हैं, y एडिशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स। और नेक्स्ट 25 इसको प्रिंट कराते हैं y। तो क्या हुआ, आउटपुट हमारा 45 आ गया। अगर मान लीजिए मैं इसका यूज़ नहीं करता हमारा एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर का, तो मुझे क्या करना पड़ता, वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है एक और। ऐसे एग्जांपल देखते हैं क्या करना पड़ता है। पहले x वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है एक, देन क्रिएट करते y वेरिएबल। उसके बाद इनको परफॉर्म कराता +y और मुझे कोई तीसरा वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है इसमें। मान लीजिए ये z = x + y। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पर प्रिंट कराते हैं z को। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ा, एक तीसरा वेरिएबल क्रिएट करना पड़ा इनकी दोनों की वैल्यू को जो असाइन करने के लिए और ऐड करने के लिए। लेकिन हमने ऊपर क्या किया, हमने x को ही वैल्यू क्या करी, असाइन कर दी और वेरिएबल हमारा x ही रहा। हमें दूसरा वेरिएबल क्रिएट करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। थर्ड ऑपरेटर इज सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे हमने एडिशन किया था वैसे ही सब्ट्रैक्शन करते हैं। उसका एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। सेम प्रोसेस रखते हैं, वेरिएबल असाइन करते हैं इसे 20 और क्या करते हैं, x माइनस वैल्यू असाइन करते हैं 10। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर, इसको प्रिंट कराते हैं वैल्यू को। x वैल्यू क्या आया, 10। अगर मैं इसका यूज़ नहीं करता यहाँ पर सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर का, तो क्या करना पड़ता, मुझे मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट करने पड़ते। जैसे कि 10 और y = 20। मुझे एक z वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता ताकि मैं उसमें वैल्यूज़ की स्टोर कर सकूँ। फिर इसको माइनस करता, देन इसे प्रिंट कराते। उससे क्या होता, हमारा प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता और हमारा जो वेरिएबल है वो चेंज हो जाता। लेकिन हमने क्या किया, हमने x में ही उसको वैल्यू चेंज भी कर दी और असाइन भी कर दी एक साथ। द फोर्थ ऑपरेटर इज मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसके भी कुछ एग्जांपल करके देखते हैं हम। पहले क्या करते हैं, एक वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को। x को वैल्यू क्या करते हैं, असाइन हम कोई स्ट्रिंग फॉर्म दे देते हैं, इसमें अपना नेम डाल लेते हैं और मान लीजिए इसमें राज। दैन क्या करते हैं, हम क्या करते हैं इसके बाद मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। फिर देखते हैं इसमें क्या होता है। इसको यूज़ करके x टू पावर, इसको पावर देते हैं हम 10। देन इसको प्रिंट करवाते हैं x। देखिए इसमें क्या हुआ है, हमने क्या वैल्यू साइन की है, x की वैल्यू जो साइन की है हमने एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में की है। उसके बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया और जो हमारी वैल्यू थी x को हमने इंटू 10 कर दिया, यानी कि उसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर आउटपुट में क्या आया, हमारा जो हमारे स्ट्रिंग फॉर्मेट था, जो हमारा नेम था, वो 10 टाइम्स आउटपुट में शो हो गया है। वैसे ही हम एग्जांपल और करते हैं इसमें। नंबर फॉर्मेट में देते हैं, x को कोई वैल्यू देते हैं 10। देन फिर यूज़ करते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर 2 = 5। देन प्रिंट कराते हैं x को। तो क्या हुआ, आउटपुट क्या 50 आ गया। x की जो वैल्यू साइन करी थी हमने वो क्या करी थी, 10 वैल्यू साइन करी थी। बाद में जो हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया और उसको 5 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू उसको
50 क्या करी हमने, x को वैल्यू असाइन कर दी। द फिफ्थ ऑपरेटर इज डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर, तो इसका भी एग्जाम्पल करके समझते हैं। फिर वही प्रोसीजर करते हैं, अपना वेरिएबल असाइन करते हैं, एक वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को एक, मान लीजिए इसमें देते हैं हम 6 दे देते हैं। फिर क्या यूज़ करते हैं हम, डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, x डिवाइड बाई और वैल्यू असाइन कर देते हैं इसमें 3, इसको प्रिंट कराते हैं। तो क्या हुआ, हमने x को वेरिएबल क्या करा, डिवाइड कर दिया 3 से और x में ही इसको इसकी वैल्यू असाइन कर दी, तो आउटपुट आया हमारा 2.0। जब भी आप डिवीज़न में करेंगे तो आपका क्या आएगा आंसर, फ्लोट में ही आएगा। एक इसका और क्रिएट करते हैं, x को वैल्यू असाइन करते हैं, मान लीजिए 100, फिर इसको डिवाइड करते हैं इक्वल्स टू 5, इसको प्रिंट कराते हैं वैल्यू को। क्या हुआ 20। इससे हमारी क्या हेल्प हो रही है, जो भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर करेंगे उसमें क्या करना पड़ रहा है हमें, x हम उसी वेरिएबल में उसमें ऑपरेटर भी यूज़ कर रहे हैं और उसको वैल्यू असाइन भी कर दे रहे हैं, हमें मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 ऑपरेटर इज़ फ्लोट डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर, तो इसका भी एग्जाम्पल करके क्रिएट करते हैं हम। देखते हैं डिवीजन और इसमें क्या हमारा डिफरेंस है। वैल्यू असाइन करते हैं सेम, 6 असाइन करते हैं। तो क्या यूज़ करते हैं हम, फ्लोट डिवीजन का यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। टू वैल्यू असाइन करते हैं इसे 3, इसे प्रिंट करके देखते हैं क्या आउटपुट आया, 2 में आया। इसमें क्या आता है बेसिकली आउटपुट, इसमें होल नंबर में आएगा, आपका फ्लोट में आएगा, फ्लोट में नहीं आएगा, होल नंबर में आएगा। ऐसे ऊपर देख सकते हैं डिवीजन में क्या हो रहा था, हमारा पॉइंट में आंसर आ रहा था कि 2.0 क्या आ रहा था, फ्लोट में आंसर आ रहा था। लेकिन फ्लोट डिवीजन में क्या होता है, हमारा जो आउटपुट आता है वो बेसिकली होल नंबर में आता है, तो उसने वैल्यू उसको असाइन करके आउटपुट दे दिया। अब एक्स की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 2 हो गई। इसको प्रिंट कराते हैं एक्स को। अब x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर वैल्यू असाइन क्या हो गई, 2 हो गई। पहले हमने ऊपर की ली थी 6, लेकिन हमने बाद में जब यूज़ करा फ्लोट डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर का, तो अब x की वैल्यू क्या हो गई है, 2 असाइन हो गई है। सो द 7th ऑपरेटर इज एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो चलिए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। एक वेरिएबल असाइन करते हैं वैल्यू, इसमें हम दे देते हैं 3, देन यूज़ करते हैं एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर का। इसमें स्टार इक्वल्स टू 3 की वैल्यू कितनी असाइन करते हैं, 5 असाइन करते हैं, देन प्रिंट करते हैं x को। आउटपुट क्या आ गया, 243। बेसिकली ने क्या काम किया, उसकी x की जो पावर है 5 टाइम्स बढ़ा दी। क्या करा, ऐसा स्क्वायर काम करा, 5 टाइम्स उसकी वैल्यू बढ़ा दी। और हमने क्या करा, x की वैल्यू को, जो वैल्यू हमारी वहाँ पर वैल्यू असाइन थी, उसको मॉडिफाइड कर दिया, किससे, एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर से। अगर मैं प्रिंट आप कॉल करता हूँ तो हमारी प्रिंट की अब x की वैल्यू जो क्या हो गई है, 243 हो गई है, जो कि हमने ऊपर क्या दी थी, 3 दी थी, लेकिन हमने उसको बीच में मॉडिफाइड करा एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर से। अब क्या हो गई है, 243। 8th ऑपरेटर इज मॉड्यूलस असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका भी एग्जाम्पल करके समझते हैं। क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं a को वैल्यू असाइन करते हैं हम 10 की। फिर क्या करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं मॉड्यूलस असाइनमेंट ऑपरेटर का, इक्वल्स टू इसमें देते हैं हम 3, इसको प्रिंट कराते हैं a को, a तो क्या हुआ, हमारा 1 शो हुआ। बेसिकली क्या मॉड्यूलस क्या करता है, रिमाइंडर शो करता है, जो रिमाइंडर बचता है उसको शो करता है। तो 3 को हमने क्या, रिमाइंडर क्या बचा, इसमें 1 बचा, और उसमें a की वैल्यू क्या असाइन हो गई, अब 1 हो गई, जो कि पहले 10 थी। अगर हम a प्रिंट कराते हैं तो a की वैल्यू असाइन क्या हो गई, यहाँ पर 1 हो गई, अब 10 नहीं रही। हमने क्या बीच में यह यूज़ करा, मॉड्यूलस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके उसको मॉडिफाइड कर दिया अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को। सो 13 टाइप्स के हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, जिसमें कि हम कुछ ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं, जैसे कि हम सिंपल असाइनमेंट पढ़ चुके हैं, एडिशनल पढ़ चुके हैं, सब्सट्रैक्शन पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, मॉड्यूलस। अब जो हमारे बच्चे हैं ऑपरेटर्स हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि हमारा है बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज और असाइनमेंट ऑपरेटर, XOR और लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो। अभी आज हमने क्या पढ़ा, असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने कितने ऑपरेटर पढ़े आज, 8 ऑपरेटर पढ़े। कौन से, असाइनमेंट, एडिशन असाइनमेंट्स, सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट एंड मॉड्यूलर असाइनमेंट ऑपरेटर। कितने पढ़े हमने, 8 पढ़े। अब कितने बचे हैं, 5। इन 5 ऑपरेटर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करे, जो भी ऑपरेटर्स के, मैं चाहता हूँ आप उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसके एक्सपेरिमेंट करें, अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट करें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो सके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक यू।